लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिले के सवालों के जवाब देने का नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि वित्री की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो क्या गुनाह होगा, और इन्होंने ये भी पूछा कि अगर गुनाह होगा तो क्या तौबा कर लेने से मुआफ़ हो जाएगा। ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। वित्र जो इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है ये वाजिब हैं, वित्र की नमाज वाजिब हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी लेकिन वित्र अदा नहीं किया तो वित्र उसके ज़िम्मे से साकित नहीं हुए, उनके ज़िम्मे होंगी वो। अगर उस रात को नहीं पढ़ा तो बाद में वित्र की कज़ा करना लाजिम है, वित्र की नमाज की कज़ा लाजिम है। अगर कज़ा अदा नहीं किया तो गुनहगार होगा। जी हाँ, वित्र की कज़ा अगर अदा नहीं किया तो गुनहगार होगा, अदा करना पड़ेगा, कज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम है। तो अगर वित्र की नमाज छूट गई तो उसकी कज़ा भी करे, और वक्त पर अदा नहीं करने की वजह से भी गुनाह हुआ। दो गुनाह हैं, एक वक्त पर अदा नहीं किया, एक गुनाह यह है, और दूसरा गुनाह यह है कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं। तो अगर बाद में आप उसकी कज़ा कर लेते हैं तो नहीं पढ़े थे जो, उसकी तो भरपाई होगी कि आपने पढ़ लिया, लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ा वो गुनाह बरकरार है, तो उसके लिए तौबा कर लें। जी हाँ, जैसे नमाजों के लिए, फ़र्ज नमाजों के लिए भी यही है कि फ़र्ज नमाज अगर कज़ा हो गई तो पहला काम तो उसकी कज़ा को अदा करना है, और जब कज़ा को आपने अदा कर लिए उसके बाद फिर उसके वक्त पर नहीं पढ़ने का जो गुनाह था उसके लिए तौबा भी लाजिम है। तो वक्त पर नहीं पढ़ने का तौबा है, उससे गुनाह माफ़ होंगे, अल्लाह ने तौबा कबूल किया तो। और बाद में इसकी कज़ा करना भी ज़रूरी है। सवाल से ऐसा लग रहा है कि शायद ये समझ रहे हैं कि इसकी कज़ा नहीं है, कज़ा तो है, आपको कज़ा तो इसकी अदा करनी पड़ेगी। वित्री अगर छूट गई तो उस रात अगर नहीं पढ़े तो मकरू वक्तों के अलावा किसी वक्त भी आप वित्री की नमाज की कज़ा पढ़ेंगे, कज़ा अदा करेंगे, और वक्त पर नहीं पढ़ने का जो गुनाह है उसके लिए तौबा करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।